हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। चेतन सनातन धर्म की जय। हरिवंश भारत की जय। विश्वकोमान भारत इस्कॉन की जय। और मैं प्लान सोची हूँ, सब लोग जो इतना धरना दे रहे हैं सबके लिए नया कोर्स का। तो आप सब ना, जिसको डॉक्टरी इंजीनियरिंग में नहीं हो रहा है, कम नंबर वाले सब, आप लोग संस्कृत से पीएचडी करो और खाना बनाने वाला कोर्स सब जो है उसमें लगो। क्योंकि जब मैं आ गई हूँ तो अपना भारत का ये मिथिला का 56 भोग इस्कॉन से पूरे सृष्टि में लाने वाले हैं। और जब विदेशी सब भी खाएगा इतना चटकीला खाना, फिर मोमोज चाउमीन सब छोड़ देगा। और संस्कृत से इसलिए जो हमारी भगवद गीता और जो हमारे गरुड़ पुराण है, दुर्गा पोथी है, रामायण है, सबसे ज़्यादा गरुड़ पुराण, दुर्गा पोथी और भागवत गीता, ये तीनों जो है हर जगह बचवाएंगे। और वो लोग जब उन लोगों का भी सबको हमारे चेतन सनातन धर्म से जोड़ना है। जैसे भारत में सब कुछ होता है, खाना के बाद वो भी ज़रूरी है। श्राद्ध कर्म जब नहीं होता तो आत्मा भटकते रहते हैं, उससे क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है और अनेकों। और ये रेप सब जो है, कहीं ना कहीं जो लोग सब मर जाते हैं वो क्या होता है, खींच के आ जाते हैं। हमारे भारत में कितना बढ़ गया रेप केस। तो ये जो भगवाधारी सब घूमते रहते हैं, इनमें चिपकता है वो आत्मा, प्रेत आत्मा आ जाते हैं भारत। फिर क्या होता है, लोगों के ऊपर में चढ़ जाता है। और ये रेप केस जो हो रही है ना, वही है। तो क्या करना होगा, सबका श्राद्ध करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जो इतना वहाँ बैठे हो, संस्कृत से पीएचडी कीजिए और देखिए कैसे पूरे सृष्टि में अपना संस्कृत का भाषा और सारे जो नियम है हमारे भारत में सबको लागू करवाना है। कि इस्कॉन से ही होगी पूरी सृष्टि की स्थापना। जो हमको वहाँ का गोपाल दास गुरु दिए हैं, अपना अमृत वाणी चेतन कल की गीता ज्ञान मुझे। तो हर एक चीज़ का नुस्खा है। और आप लोग उदास मत हुआ, जितना पैसा कमा रहे हो ला करके अपने अपने गांव, जहाँ जिसका गांव है, गांव में घर बनाओ, बाल बच्चा को शिफ्ट करो। और अपने पुरुष पास सब, कोई दिल्ली में नहीं रहना। दिल्ली में बहुत कचरा हो गया है, वहाँ पानी नहीं है पीने का, बहने का नहीं। जो हमारी सिटी सब है, कम कम लोग सब रहेगा तो सही रहेगा। गाँव सब के एरिया में पलायन करो और पूरे सृष्टि पर छा जाना है अपने भारतीय को, इधर से न उधर से। और सरकारी नौकरी में क्या रखा है, थोड़ा सेटल होते और थोड़ा फुर्ती वाला एकदम। इसीलिए इस्कॉन का जो दिनचर्या है ना, बहुत जरूरी है। वहाँ फुरफुरा के उठते हैं 4:30 बजे से ही सब शुरू रहते हैं एकदम। बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मुझे भी मन करता है वही रहने का। लेकिन क्या करूँ, हमको भगा दिए वहाँ से। मैं इतना कुछ बोल रही हूँ स्कूल के बारे में, तो वो लोग तो हमको हमारे तरफ ही देखेंगे, कुछ बोल भी सकते हैं। इस्कॉन सबका ही है और इस्कॉन का गली गली में शोर है। हमारे चेतन महादेव जो है बहुत चोर है, क्योंकि सबका दिल चुरा लेंगे। और जगन्नाथ महाप्रभु ये आए हैं, जो अभी निकले हुए हैं, उनको जगन्नाथपुरी से लेकर के दिल्ली के सिंहासन तक ले जाना है हर एक बार। और वही रहते सब प्रभुपाद, कोई और नहीं, जगन्नाथ महाप्रभु ही थे। और जगत के कल्याण करने वाले होते हैं जगन्नाथ भगवान। तो पता ही पूरा सृष्टि में है। और चींटी से भी वो प्रकट ले सकते हैं और इससे भी ले सकते हैं जिससे प्राण नहीं है। क्योंकि ये दिखाते हैं जो स्टेबल कैसे जीवन में होना है, कितना भी हड़बड़ी हो। और गाँव समय बच्चे सब आएंगे, किसान सबको देखेंगे, अरे एक भैंस के लिए पूरे साल उसको बिना दूध का ही खिलाते रहते हैं। एक खेत में 6 महीने तक अनाज लगा, 3 महीने तक लगा रहता है, उतना दिन वेट करते। तो बच्चे को पेशेंस जगेगी, इसीलिए किसान है। और बता रहे हैं जो बहुत सारा 100 कितने टन वहाँ से हमारा अनाज वापस करवा दिए। हमारे भारत में जितना कुछ का ज़रूरी है ना, वो सब उगाइए, जो विदेश से कुछ भी लेना ना पड़े, ज़रूरतें नहीं है। और पेड़ सब लगाना इसलिए भी ज़रूरी है कि झरना सबका कभी कुछ भी हो सकता है। तो अपना सब कुछ ना, पैसा मत उड़ाइए किसी भी चीज़ पर, अपना पैसा बचा कर रख चाहिए। नहीं जो हम 5,000 का साड़ी ले लिए तो बहुत महान हो गए, इतना ज्वेलरी खरीद लिए, नहीं। बहुत ज़रूरी है खेती। इतना ज़्यादा परवल समय से हर जगह खेत बिक रहा है, अभी रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार उस पर भी देंगे। जो गरीब लोग बहुत मुश्किल से खेत सब लिए हैं, तो उस सबको गरीब सबको दिया जाए।
और सबको रहने के लिए ज़मीन बहुत ज़रूरी है। और इधर से उधर लोग जाता है तो थोड़ा संस्कृति भी, लेकिन सबको ये है जो वहाँ जाकर के संस्कृति छोड़ देते फिरंगी सब, बिल्कुल नहीं छोड़ना, अपना संस्कृति कभी मत छोड़ना। और बच्चे सबको फूल कपड़ा पहनना बहुत ज़रूरी है। इतना भी गर्मी नहीं लगता है, थोड़ा डांटोगे ना तो रहेगा। नज़रिया आप बदलने में बहुत टाइम लगेगा, कितना भी बदल लो तो आदमी का जो नेचर है ना वही भूत प्रेत ऊपर से भी चढ़ जाते हैं, तब क्या करोगे? अपना घर में रखो बेटी को, मर्द सब पूरे सृष्टि कमा के लाएगा। ज़रूरत है क्या औरत को? औरत थक जाती है, एक ही तो 4 दिन उधर छकना, फिर उसके बॉडी से इतना निकल जाता है, कमजोरी बहुत ज़्यादा। फिर बाल बच्चे, एक ही बच्चे पैदा करो, वो भी स्वस्थ रहेगी, घर का भी अपना देखभाल सही से करेगी यार, कमा करके लो खाओ। और हमारे देश में बहुत बुरा हो गया है मर्दों का हाल, वो भी मुझे पता है, बोलने नहीं देते। मैं भी अपने अभी को नहीं बोलने देती हूँ क्योंकि इतना परेशान किया ना मुझे, तो अब आदत लग गया है। पहले ये ना क्या बताऊँ, तो देवरानी सबको गाली गलौज दे देती, तो उसको रोकने के चक्कर में जो मैं लड़े शुरू उसी से मेरा लड़ा हुआ है। और इनसे अब मैं बोलूँ तो ये आदत जो है ना मुंह का बहुत ख़राब है। तो इसका क्या होगा, इसको उनके जब आसपास रहेंगे उससे हमारा संस्कार बदलेगा, फिर हम गाली गलौज नहीं करेगा, कम बहुत ज़रूरी है। देखो लेडीज सब गाली मत दो, क्योंकि मर्द सब भी कहाँ जाएंगे, आपसे शादी किए हैं, आपसे ज़्यादा ही प्रेम करते हो अपने इज्जत प्रतिष्ठा और अपने ख़ानदान के, तो बहुत ज़रूरी है उसका सम्मान करो। आप नहीं सम्मान करोगे तो कौन करेगा? आप दोनों एक दूसरे का सम्मान करो, अपने बच्चे का, माँ बाप का। इसलिए जो छोटा परिवार होगा, 2 माँ बाप, 2 पति पत्नी, 1-2 बच्चे, तो छोटा परिवार है, तो फिर आप अच्छी तरह से, और इतना लड़ो नहीं किसी चीज़ से। कॉटन सूती वस्त्र जो हमारे भारत का है वही पहना करो, सब बहुत अच्छी बात है। और साड़ी में तो हमारे कृष्णा जी पकड़े रहते हैं खूट, इसलिए ज़रूरी है। और सूट भी पहन सकते जो बाहर जाते, लेडीज सब बाहर जाने लगी तो थोड़ा दिक्कत होता है, तो पहन सकते जो कपड़ा, लेकिन ढका हुआ हो, सही रहेगा। और कितना भी आप दौड़ लो ना, दूसरे का क्यों देखना, जो दूसरे नंगा रहते हैं उन लोगों को भी प्रभुपाद जी ने साड़ी पहना दी है ना, देखे ना। पूरा सृष्टि पर हमारा कॉटन का ही राज होगा, तो ये काम भी कॉटन की अच्छी तरह से पूरे भारत में। लाइनर सब नहीं है ठीक, वो प्रकृति के लिए बहुत खतरनाक है। और इतना ज़्यादा कपड़ा मत करो, एक एक आदमी सेव करो प्रकृति को। अपने घर में स्टील का सामान लो, कम लो जितना जरूरी है। स्टील का इतना कटोरा भी मिलता है, पानी से हम लाते हैं सब, जो उसमें सारा सब्जी मसाला सब रख करके एक एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, ये पर्यावरण को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए। फिर हम कल यहीं घूम के आएंगे, ये मत सोचो हम चले जाएंगे, नहीं। भगवान आपके जैसे आपका बॉडी से निकलता है, आपकी बेटे पोता माँ बाप किसी में शिफ्ट कर देते हैं वो, और फिर आपके जो बॉडी रहता है उनको लेकर के जाते हैं। जब तक वो जलाते नहीं, गुरुजी हमको बोले हैं 84 से मुझे निकालो, बताओ जो अब मैं क्या करूं? उनको जो वहाँ समाधि दी गई है उसको तोड़ के निकाल के जलाना, ऐसे बोले गुरुजी। अब जो बचा हुआ है सबको अंतिम संस्कार विष्णु भगवान के शरण में देना जरूरी है। समाधि नहीं होगी अब किसी की भी नहीं। धर्म की स्थापना में एक एक चीज़ अपना, जब तक उसमें नहीं जाते हैं विष्णु, जलते नहीं शरीर, तब तक आत्मा भटकती रहती है। और युगों युगों से कभी धर्म का स्थापना इस तरह से हुआ नहीं, इस तरह से चेतना नहीं आई किसी का। हमारे 3 वंश के बाद मुझे जाकर के, मैं तीसरी हूँ जो काली सिद्धि हुआ है, और तब जाकर हर एक चीज़ का नुस्खा मेरे दिमाग में आया है। और शासन तंत्र को धर्म से ही जोड़ेंगे। अपने भारत गोलोक है तो यहाँ नहीं बनाएंगे तो कहाँ बनेगा? और सबको इससे जोड़ना है ना प्रभुपाद जी के इस्कॉन से। और हमारी माता पिता शिव शक्ति जब एक दूसरे से अलग होते हैं, अटूट प्रेम है, दिल फाड़ू प्रेम दोनों का, तो दोनों का पूजा कीजिए। अपने माता पिता को मानिए, है ही यही शिव शक्ति है, इनको पूजिए अच्छी तरह से, कोई चीज़ का कष्ट ना हो, रोए ना हो किसी चीज़ के लिए, जब तक जिंदा रहे। जितना ही है प्रेम से खाइए।